बॉलीवुड की मशहूर और उम्दा अदाकाराओं में नूतन का नाम भी शामिल है। अभिनेत्री का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। नूतन एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनकी मां शोभना समर्थ भी एक शानदार एक्ट्रेस थीं। घर में फिल्मी माहौल होने की वजह से नूतन ने बहुत कम उम्र में ही इंडस्ट्री में कैरियर बनाने का सपना देख लिया था। यही वजह है कि साल 1950 में महज 14 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग डेब्यू कर लिया था। फिल्म हमारी बेटी से उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। इसे इनकी मां शोभना समर्थ ने ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। पहली फिल्म के बाद नूतन के कैरियर की गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। इसके कुछ ही समय बाद नूतन की गिनती इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में होने लगी। मिस इंडिया बनने के बाद फिल्मी दुनिया में तो आने वाली बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन नूतन एकमात्र ऐसी हीरोइन रही जो हीरोइन बनने के बाद मिस इंडिया बनी। उन्होंने 1952 का मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। नूतन अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस शोभना समर्थ की बेटी हैं। नूतन को बचपन में काफी ताने सुनने पड़ते थे, क्योंकि उनका रंग थोड़ा सांवला था, तो नूतन भी ये समझती थी कि वो सुंदर नहीं है। लेकिन नूतन की मां शोभना उन्हें समझाती थी कि लोग झूठ बोलते हैं, तुम बहुत सुंदर हो। बाद में जब नूतन थोड़ी बड़ी हुई तो वो बला की खूबसूरत थी। उनसे शादी करने के लिए कई सारे सुपरस्टार्स तैयार रहते थे। फिर नूतन ने साल 1959 में नेवी ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया, लेकिन बेटे मोहनीश बहल के पैदा होने के बाद भी उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में मिल रही थी, जिसके चलते नूतन वापस फिल्में करने लगी। ये साल 1969 की बात है। नूतन संजीव कुमार के साथ एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था देवी। नूतन स्वभाव से शांत और गंभीर रहती थी। शूटिंग के दौरान ऐसे मौके आए जब नूतन की झिझक खुल गई और वो संजीव कुमार से बातें करने लगी और दोनों में एक अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन एक मैगजीन में दोनों के अफेयर की खबरें आ गई थी, जबकि उस वक्त की नूतन की शादी हो चुकी थी और वो एक बेटे की मां भी थी। एक दिन फिल्म देवी के सेट पर नूतन की नजर एक मैगजीन पर गई। उसके जरिए नूतन को भी अपने और संजीव कुमार के अफेयर की बात का पता चला। ये बात नूतन को कतई पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये पता चला कि खुद संजीव कुमार ने ये अफवाह फैलाई है, तब तो उनका गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। नूतन का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भरे सेट पर ही संजीव कुमार के तमाचा जड़ दिया। गौरतलब है कि इस वक्त नूतन रजनीश बहल के साथ शादी के बंधन में थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी। नूतन ने इस बात का जिक्र साल 1972 में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने पत्रकार उमा राव से बात करते हुए अपना पक्ष रखा था। पत्रकार से उन्होंने बताया था कि उनके एक करीबी सूत्र से पता चला कि संजीव कुमार ने उनके रिश्ते के बारे में खबर फैलाई थी कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में है, उनसे शादी करने की योजना बना रही हैं। पत्रकार की ये बात सुनकर नूतन ने कहा था, ये सब बकवास है। उसने क्या सोचा था कि मैं कभी उसके लिए अपने सबसे शानदार पति को छोड़ दूंगी। संजीव कुमार मेरे पति के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। नूतन ने ये सब बातें उस पत्रकार से कही थी और उन्हें अपने थप्पड़ मारने वाले एक्शन पर कोई अफसोस भी नहीं था। थप्पड़ के बाद दोनों के बीच दरार पैदा तो हो गई, लेकिन नूतन ने कभी इस तलखी को काम के बीच नहीं आने दिया। नूतन बहल के बेटे मोहनीश बहल भी बॉलीवुड का जाना माना नाम है। नूतन पहली ऐसी एक्ट्रेस रही हैं जिन्होंने 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। उनका ये रिकॉर्ड 30 साल बाद उनकी ही भतीजी काजोल ने तोड़ा, जिन्होंने 6 बार इस अवार्ड को जीता है। नूतन बहल को 1990 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जिसके चलते 1991 में महज 54 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के एक हॉस्पिटल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन नूतन अपनी कला से, अपने अभिनय से, अपनी उम्दा फिल्मों से लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी।